बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 की 2 असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे। एक है असाइनमेंट 2.4 जो कि स्केलर और वेक्टर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, और दूसरी है असाइनमेंट 2.5 जो कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। 2.4 में आपसे कहा गया है कि प्रूव करें कि ये a डॉट बी का स्क्वायर प्लस a क्रॉस b का स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर एंड b स्क्वायर के। आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलें और इसे प्रूव करें इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास a डॉट बी की जब आप फुल फॉर्म लिखेंगे तो इट विल बी ए बी कॉस थीटा, और a क्रॉस b की होगी ए बी साइन थीटा। अब आपने स्क्वायर को ओपन किया तो ये बना a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से क्या कॉमन है? ये है जी a स्क्वायर b स्क्वायर, और रिमेनिंग है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। आपने कई दफ़ा ये आइडेंटिटी पढ़ी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। सो आपके पास अगर ये 1 के इक्वल है तो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर होगा a स्क्वायर b स्क्वायर जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने प्रूव कर दिया जी। ये तो एक सिंपल सी असाइनमेंट थी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि असाइनमेंट 2.5 क्या है। जी डियर स्टूडेंट, 2.5 की पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जी। अ यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ वेट 200 न्यूटन and length 6 meter is supported by a rope। इतनी ही बात को पहले समझते हैं। ये आपके पास एक वुडन प्लैंक है या वुडन बोर्ड भी आप कह सकते हैं। इसे आपने इस एंड से एक सपोर्ट के साथ, यानी इस वाली सपोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग के थ्रू बांधा हुआ है। यहां से ये पॉइंट ए से फिक्स्ड है। अब आपसे ये कहा गया कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 6 मीटर, और इसका जो अपना वेट है प्लैंक का जो कि इस 6 मीटर लेंथ के एग्जैक्ट सेंटर पर एक्ट करेगा वो है 200 न्यूटन। अगर ये सेंटर पर एक्ट करेगा तो इस फिक्स्ड वाले एंड से इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो अगर टोटल लेंथ थी 6 मीटर तो ये डिस्टेंस जो कि इसके मिड पॉइंट का पॉइंट ए से डिस्टेंस है वो हो जाएगा 3 मीटर। ये तो थी फर्स्ट लाइन की एक्सप्लेनेशन। अब वो कहता है इफ द ब्रेकिंग टेंशन इन द रोप इज 400 न्यूटन, हाउ फार कैन अ बॉय ऑफ वेट 400 न्यूटन वॉक टूवर्ड्स द स्पोर्ट। उसने कहा कि जिस स्ट्रिंग के साथ आपने इसे इस साइड से बांधा हुआ है, अगर इस स्ट्रिंग का जो ब्रेकिंग टेंशन है यानी वो 400 न्यूटन तक के टेंशन को टॉलरेट कर सकता है, अगर 400 न्यूटन से ज्यादा टेंशन इस रोप में आया तो ये रोप ब्रेक हो जाएगी। साथ ही उसने ये कहा कि एक बॉय, अब मेरे से बॉय प्रॉपर तो नहीं बना, मैंने तो सिंपल स्ट्रेट लाइन से ही उसे शो किया है। एक बॉय जिसका वेट है 400 न्यूटन, वो बॉय इस एंड से इस प्लैंक के ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है। तो आप बताएं कि प्लैंक का अपना वेट है 200 न्यूटन, बॉय का वेट है 400 न्यूटन। अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि ये बॉय इस एंड से मूव करते हुए कितने दूर तक जा सकता है कि आपके पास ये रोप ना टूटे, क्योंकि एक सर्टेन डिस्टेंस से आगे अगर बॉय मूव करेगा तो ये रोप ब्रेक हो जाएगी। आपने वही डिस्टेंस फाइंड करना है बॉय का जिस तक वो मूव करे तो रोप ब्रेक नहीं होती, यानी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होती। क्योंकि आप अपनी मर्जी से कोई भी इसकी पोजीशन बना सकते हैं, तो मैंने पॉइंट ए से इसकी पोजीशन एक्स इमेजिन की कि ये वो पोजीशन है जहां तक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई रहती है। और क्योंकि एक ही आपके पास इसमें अननोन है, सो हम यहाँ पर एक इक्वेशन जो कि हम यूज करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, उस कंडीशन को यूज करते हुए हम एक इक्वेशन बनाएंगे और इस एक सिंगल अननोन की वैल्यू सिंपली फाइंड कर लेंगे। इसमें आपने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इंप्लीमेंट करनी है तो आपको पिवट पॉइंट लेना पड़ेगा। हमने पॉइंट ए को पिवट पॉइंट लिया, यानी हम अपने जो टॉर्क कैलकुलेट करेंगे उसके लिए फोर्सेस के जो मोमेंट आर्म होंगे वो हम पॉइंट ए से मेजर करेंगे।
इसमें आपके पास एक इस बॉय का वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये ऑब्वियसली जिस डिस्टेंस पर है वो है x, सो इसके वेट का या इसकी फोर्स का जो मोमेंट आर्म होगा वो होगा x। दूसरा है प्लैंक का अपना वेट जो कि 200 न्यूटन है, क्योंकि ये मिड पर एक्ट कर रहा है तो ये हो जाएगा 3 मीटर मोमेंट आर्म पर। और थर्ड वन है टेंशन इन द रोप जो कि है 400 न्यूटन और ये पूरी जो आपके पास लेंथ ऑफ प्लैंक है वो इसका मोमेंट आर्म बनेगी विच इज 6 मीटर। सो ये तीन फोर्सेस हैं जो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। अब देख लेते हैं क्लॉकवाइज किसका होगा और एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपको बताया कि जब भी आपने फोर्स से टॉर्क बनाना हो तो फोर्स से आप हमेशा मूव करेंगे टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट। सो आपने इस तरफ और इसकी भी इस तरफ, तो ये दोनों जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं इनका टॉर्क होगा क्लॉकवाइज, जबकि ये जो है इसका टॉर्क हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। सो जब आपने इनके टॉर्क को लिखा तो पहले मैंने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लिखा विच इज 400 और इसका मोमेंट आर्म है 6, वो आपने लिखा। फिर आपने क्लॉकवाइज, क्योंकि नेगेटिव टॉर्क होता है तो आपके पास इस 400 न्यूटन जो कि बॉय की पोजीशन है इसका मोमेंट आर्म मैंने लिया x, तो 400 इंटू मोमेंट आर्म। फिर है प्लैंक का अपना वेट जो कि है 200 और इसका मोमेंट आर्म है 3। ये आपने सिंपली वैल्यूज पुट कर दी। इसमें जो कि 400x आपने फाइंड आउट करना है उसे आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लें। अब इनको आपने सिंप्लीफाई किया, जब आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो यू विल गेट 1800 और ये आ जाएगा 400x। इसमें ये वाले दोनों जीरोस राइट और लेफ्ट साइड पर कैंसिल हो जाएंगे। यू विल गेट 18 इज इक्वल टू 4x। यहाँ से आप 18 डिवाइडेड बाय 4 करें तो x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, दैट इज 4.5 मीटर। इसका मतलब ये कि ये बॉय इस पॉइंट से 4.5 मीटर तक दूर जा सकता है, यानी ये तो इसका मिड पॉइंट था, थोड़ा और जाकर यहाँ पर बनेगा 4.5 मीटर। सो आप कह सकते हैं कि ये बॉय इस एंड से अगर चलना स्टार्ट हुआ तो 4.5 मीटर तक अगर वो जाएगा तो सेफ रहेगा, ये रोप ये नहीं ब्रेक होगा। लेकिन 4.5 मीटर से जैसे ही वो आगे मूव करेगा तो रोप के ब्रेकिंग टेंशन की वैल्यू को आप ऑब्वियसली अचीव कर लेंगे और ये टूट जाएगी। दिस वॉज द असाइनमेंट नंबर 2.5। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।